वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे अनेक शब्दों के वाक्यांशों के लिए एक शब्द। बच्चों, पिछली वीडियो में जो पहला वाक्य था वो था ईश्वर को जो मानता है तो उसे कहते हैं आस्तिक। लेकिन इस वीडियो में जो पहला ही वाक्यांश है वो है ईश्वर को नहीं मानने वाला, यानी जो ईश्वर को नहीं मानता है उसे कहते हैं नास्तिक। उसके लिए एक शब्द है नास्तिक। बच्चों, पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि ये जो वाक्यांश हैं ये केवल परीक्षा के लिए नहीं महत्वपूर्ण है, बल्कि ये आपके जीवन में जब आप किसी से बात करोगे, जब अपनी बात को कहोगे तो संक्षेप में कह सकते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो कि ये व्यक्ति जो है ईश्वर को नहीं मानता है या ये व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानने वाला है, तो इतना बड़ा वाक्य ना बोलकर अगर आप एक ही शब्द बोलते हैं नास्तिक, तो देखिए आपका समय भी बचेगा और आपका जो बात कहने का जो ढंग है उसका प्रभाव भी दूसरों पर बहुत ही अच्छा पड़ेगा। तो इसीलिए बच्चों इस वीडियो को पूरा देखिए और इन शब्दों को याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में ये 100% आते हैं। सामान्य हिंदी में आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इन सबको आप अच्छी तरह से याद कर लें। दूसरा वाक्य है बच्चों, जिसे जीता न जा सके। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अजय। जिसे कोई जीत ना सके उसे कहते हैं अजय। और ईश्वर को नहीं मानने वाला वो क्या है, उसके लिए क्या शब्द बना है, नास्तिक। और जो ईश्वर को मानता है उसे कहते हैं आस्तिक। दोनों ही शब्दों को बच्चों याद कर लो। ये जो ईश्वर को नहीं मानने वाला और ईश्वर को मानने वाला, ये दोनों अक्सर परीक्षा में आ जाते हैं, तो अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ईश्वर को नहीं मानने वाला नास्तिक और ईश्वर को मानने वाला आस्तिक। अगला वाक्यांश है जिसका विवाह ना हुआ हो। ये तो बच्चे सभी जानते हैं, जिसका विवाह ना हुआ हो उसे कहते हैं अविवाहित। उसके लिए एक शब्द है अविवाहित। ठीक है, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे कहते हैं अविवाहित। दूसरा है जिस पर अभियोग लगाया गया हो। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे कहते हैं अभियुक्त। इसको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे कहते हैं अभियुक्त। अगला वाक्यांश है जिसकी कल्पना न की जा सके। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे कहते हैं अकल्पनीय या कल्पना से परे। सभी बच्चे कल्पना शब्द का मतलब जानते होंगे। अगर जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो बच्चों जान लो। कल्पना का अर्थ होता है जो अंग्रेजी में कहते हैं इमेजिन करना। जैसे कि हम सोचते हैं, कल्पनाएं करते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, जो ये सब बातें होती हैं कल्पना करना, इमेजिन करना। अगला वाक्यांश बच्चों, जो स्त्री कविता लिखती हो। जो स्त्री कविता लिखती हो उसे कहते हैं कवित्री। और बच्चों ये जो कवित्री शब्द है, ये कवित्री शब्द को भी इसको आप लिख कर के देख लीजिए, क्योंकि जब ये लिखवाया जाता है तो बहुत से बच्चे जो है इसको अशुद्ध लिखते हैं। तो इसको लिख कर के देख लीजिए, कवित्री। जो स्त्री कविता लिखती हो उसके लिए एक वाक्यांश बनता, एक शब्द बनता है कवित्री। अच्छी तरह से याद कर लीजिए बच्चों। जो स्त्री कविता लिखती हो उसे कहते हैं कवित्री। अगला है जिसका करना इच्छा पर निर्भर हो। यानी जो कोई ऐसा काम जिस पर हमारी इच्छा हो कि हम करें या ना करें, तो उसे कहते हैं ऐच्छिक। और बच्चों पिछली वीडियो में हमने बताया था जिसको छोड़ा ना जा सके, जिसको करना अनिवार्य हो, उसे क्या कहते हैं। बच्चों ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके लिए कौन सा शब्द है जिसको करना जरूरी है। अगला वाक्यांश है जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए शब्द है अप्रत्याशित। बच्चों इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला वाक्यांश है जीने की इच्छा। इसके लिए एक शब्द है बच्चों जिजीविषा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर आ जाता है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा वाक्यांश बहुत बार परीक्षा में पूछा है, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, जिजीविषा, जीने की इच्छा। अगला है जो मापा ना जा सके। जो मापा ना जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। अगला है
जो एक दूसरे पर आश्रित हो, उसे कहते हैं पराआश्रयी। अगला वाक्यांश है जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो, उसे कहते हैं अनुत्तीर्ण। और बच्चों, मुझे आशा है जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारे ही बच्चे होंगे उत्तीर्ण, कोई भी बच्चा नहीं होगा अनुत्तीर्ण। लेकिन जो बच्चा परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है, उसके लिए एक शब्द आता है अनुत्तीर्ण। अगला है जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करता हो, उसे कहते हैं बच्चों संपादक। जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करता है तो उसे संपादक कहते हैं। उसके लिए एक शब्द है संपादक। धरती और आकाश के बीच का स्थान, तो धरती और आकाश के बीच का स्थान है अंतरिक्ष, उसे कहते हैं अंतरिक्ष। इन सब का आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, और इन सबको अच्छी तरह से याद कर लें। और जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है उसको भी देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। बच्चों, ये जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, ये परीक्षा में जरूर आते हैं सामान्य हिंदी के, तो सभी बच्चे इन सभी वाक्यांशों को अच्छी तरह से याद कर लें, समझ लें। अगला वाक्यांश है वह स्त्री जो अभिनय करती हो, उसे कहते हैं अभिनेत्री। वह स्त्री जो अभिनय करती हो, उसके लिए एक शब्द है अभिनेत्री। जिस स्त्री का पति जीवित हो, उसे कहेंगे सधवा। और जिस पर कोई ऋण ना हो, उसे कहेंगे ऋणहीन। तो ये जो शब्द है उपयुक्त, ये भी आपने बहुत बार देखा होगा। परीक्षा जब आप देते हैं प्रश्न पत्र में ये शब्द आता है उपयुक्त। तो इसका मतलब क्या होता है? जो ऊपर कहा गया हो। जो वाक्यांश है जो ऊपर कहा गया हो, उसके लिए एक शब्द आता है उपयुक्त। उपयुक्त शब्द का मतलब होता है जो ऊपर कहा गया हो। अगला है जो कठिनाई से मिलता हो। अगर कोई वस्तु अगर हमें कठिनाई से मिलती है तो उसे कहते हैं दुर्लभ, यानी ये हमें दुर्लभ तरीके से मिली है, कठिनाई से मिली है। अगला शब्द है जिसका पालन पोषण करने वाला ना हो, उसे कहते हैं अनाथ। ये इस तरह से भी आ सकता है कि जिसके माता पिता ना हो, उसे क्या कहते हैं? अनाथ। अगला वाक्यांश है जिससे इस पार से उस पार की वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे कहते हैं पारदर्शी। अगला है जिसका कोई आधार न हो, उसे कहते हैं निराधार। और पीछे चलने वाले को कहते हैं अनुगामी। अगला वाक्यांश है जो संगीत का ज्ञाता हो। जो संगीत का ज्ञाता हो उसे कहेंगे संगीतज्ञ। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे कहते हैं जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत लेने वाला। और इंद्रियां क्या होती हैं बच्चों? ये हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, आंखें, ये सब हमारी इंद्रिय होती हैं। जो व्यक्ति इनको अपने वश में कर लेता है उसे कहते हैं जितेंद्रिय, यानी इसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। इतिहास से संबंध रखने वाला तथ्य। जो इतिहास से संबंध रखने वाला तथ्य होता है उसे कहते हैं ऐतिहासिक। अगला वाक्यांश है जो क्रमबद्ध इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, यानी इतिहास लिखे जाने से पहले का या उससे पहले का हो तो उसे कहेंगे प्रागैतिहासिक। अगला है जिसकी तुलना न की जा सके, उसे कहते हैं अतुलनीय। जिसकी किसी से भी तुलना ना की जा सके उसे कहते हैं अतुलनीय। जिसका एकमात्र अधिकार हो उसे कहेंगे एकाधिकार। अगला वाक्यांश है जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो तो उसके लिए एक शब्द है चिन्हित। कहते हैं ना, इसको चिन्हित किया गया है। जैसे आपने सुना होगा कि इसको, इस घर को या किसी को भी चिन्हित किया गया है, इस जगह को चिन्हित किया गया है, यानी इसका तो मतलब होता है कि इस पर चिन्ह लगाया गया है, कोई निशान लगाया गया है। अगला है गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिया हुआ पुत्र उसे कहते हैं दत्तक पुत्र। नीति को जानने वाला, नीति को जानने वाले को कहते हैं नीतिज्ञ। अगला वाक्यांश है जिसके हृदय में ममता ना हो, ममता दया ना हो, प्रेम ना हो, उसे कहते हैं निर्मम। अगला है जो कभी नष्ट ना हो उसे कहते हैं नश्वर। नश्वर जो कभी नष्ट ना हो। जिसमें सहने की शक्ति हो, बर्दाश्त करने की शक्ति हो, उसे कहते हैं सहनशील। अगला वाक्यांश है किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला। उसके लिए एक शब्द है तटस्थ। तटस्थ का मतलब, तट का मतलब होता है किनारा, किनारे पर रहने वाला। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो रहा है
तो जो एक व्यक्ति है वो किसी भी पक्ष का साथ नहीं दे रहा है, ना इस व्यक्ति के बारे में बोल रहा है ना दूसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, बल्कि वो अलग खड़ा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं तटस्थ। तटस्थ हो जाना, किनारे पर हो जाना, यानी किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना। तो अगर कोई व्यक्ति किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता तो उसे कहते हैं कि ये व्यक्ति तटस्थ है। जिसका कोई अंत ना हो उसको कहते हैं अनंत। अनंत जिसका कोई अंत ना हो। प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र उसे कहते हैं दैनिक। अगला वाक्यांश है वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे कहते हैं विदुर। जो मर्यादा का पालन करता हो उसके लिए एक शब्द है मर्यादा पालक। अगला है जो जाना ना जा सके। जो जाना ना जा सके उसे कहते हैं अज्ञे। और बच्चों हिंदी में भी आपने अज्ञे का नाम सुना होगा। अगर एक जो कवि हैं अज्ञे जी, अगर आपको इसका पूरा नाम याद है अज्ञे जी का, तो पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि अज्ञे शब्द का मतलब क्या है। तो अज्ञे शब्द का मतलब है जो जाना ना जा सके, जिसके बारे में जाना ना जा सके, समझा ना जा सके, उसे कहते हैं अज्ञे। अगला वाक्यांश है जो कम बोलता हो। जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं मितभाषी। बच्चों पिछली वीडियो में हमने बताया था जो ज़्यादा बोलता है, जो बहुत अधिक बोलता है, उसे क्या कहते हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो देख ली है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो बहुत अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं। मुझे आशा है कि सभी बच्चे बता देंगे। चलिए अगला जानते हैं। छोटे से छोटे दोस्त को खोजने वाला। छोटे से छोटे दोस्त को खोजने वाला कोई व्यक्ति होता है ना कि किसी से भी वो मिलता है, किसी वस्तु को देखता है तो वो अच्छा ही नहीं देखता, बल्कि उसकी कोई छोटी से छोटी भी जो बुराई होगी तो वो खोज लेगा। तो ऐसे को कहते हैं छिद्रान्वेषी। अगला वाक्यांश है जहां से अनेक मार्ग चारों ओर जाते। जहां से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं उसे कहते हैं बहुमार्गीय। और जहां से बच्चों दो मार्ग जाते हैं उसे क्या कहते हैं दोराहा। जहां से चार मार्ग जाते हैं उसे कहते हैं चौराहा। और जहां से अनेक मार्ग जाते हैं, कई रास्ते जाते हैं, तो उसे कहते हैं बहुमार्गीय। अगला वाक्यांश है जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके उसे कहते हैं अवर्णनीय। यानी जिसको हम वचन के द्वारा, वाणी के द्वारा उसका वर्णन न कर सके तो उसे कहते हैं अवर्णनीय। आकाश चूमने वाला उसे कहते हैं गगनचुंबी। बच्चों आपने देखी होंगी जब बड़ी बड़ी जहाँ पर बिल्डिंगें होती हैं तो उन्हें भी कहते हैं कि यहाँ पर इस शहर में गगनचुंबी बिल्डिंगें हैं, यानी आकाश को चूमने वाली बिल्डिंग है तो उसे कहते आकाश को चूमने वाली कहते हैं गगनचुंबी, आकाश चूमने वाली। अगला है जनता द्वारा संचालित शासन। जनता द्वारा संचालित शासन होता है बच्चों जनतंत्र, और इसे गणतंत्र भी कहते हैं। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम इतने ही वाक्यांशों के लिए एक शब्द समझेंगे। अगली वीडियो में हम और आगे के या और बहुत सारे अनेक शब्दों वाक्यांशों के लिए जो एक शब्द हैं उनको भी समझेंगे। तब तक आप इस वीडियो में जितने भी वाक्यांश बताए गए हैं उनके लिए जो एक शब्द बताया गया है उन सबको याद कर लीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिले। और जो चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो डाली जाए आपके फ़ोन में सबसे पहले वो वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।